कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, ठीक है। द ईयर 2028 2018 बोल रहा है, मतलब 2018 रिमेंड एज द बेस्ट ईयर ऑफ डैश फॉर हिम, तो क्या होगा इसके लिए सही मीनिंग क्या होगा? तो इसके लिए इतना मतलब द ईयर 2018 रिमेंड, मतलब द ईयर जो साल थे रिमेंड हो गया 2018, ठीक। एज द बेस्ट ईयर ऑफ डैश, बेस्ट ऑफ ईयर के लिए क्या आता है वर्ड का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा क्या होगा। कह रहा है कि 37 नंबर में सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, सेम मीनिंग होना चाहिए। तो क्वेश्चन क्या है आपको पढ़ते हैं 37 नंबर का, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है 37 नंबर में, हाँ आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में बताइएगा आंसर क्या है। गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, मतलब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट नॉट कनेक्टेड, मतलब जो है गवर्नमेंट कनेक्ट नहीं है किसके साथ, विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर, मतलब रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर के साथ जो है कनेक्ट नहीं है। तो इसके लिए क्या आएगा, तो क्वेश्चन क्या कह रहा था 37 नंबर सवाल में क्या था क्वेश्चन का हेडिंग, इसको पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा था कि ग्रुप ऑफ सेम मीनिंग होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्या क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन था, वन नंबर सब्स्टिट्यूशन जिसको आप बोलते हैं वही क्वेश्चन था। तो बताइएगा 37 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में बताइएगा। मतलब धर्मनिरपेक्ष के लिए यहाँ रिलीजियस का मतलब क्या, धर्मनिरपेक्ष, गवर्नमेंट नॉट कनेक्ट है मतलब सरकार जो है कनेक्ट नहीं है किसके साथ, विथ रिलीजियस मतलब धर्मनिरपेक्ष और स्पिरिचुअल मैटर के साथ कनेक्ट नहीं है। इसके लिए कौन सा हम वर्ड का यूज करते हैं, तो सेकुलर, क्या होता है सेकुलर। इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाए 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, इस सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। क्या है क्वेश्चन, सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन। सिनोनिम को आपको हम 50 बार बताए हैं। इस सिनोनिम का मतलब हम इसको हिंदी में बोलते हैं कि पर्यायवाची शब्द, जिसको आप समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। पैट्रन, पैट्रन का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले मीनिंग समझेंगे तब उसका इंग्लिश में हम आंसर बताएंगे, ठीक है। तो पैट्रन का मतलब क्या होता है आप लोग कमेंट में बताएं। पैट्रन का मतलब संरक्षक, क्या होता है संरक्षक, मतलब कोई भी चीज का रक्षा कर उसको क्या बोलते हैं, पैट्रन बोलते हैं, वेरी गुड। इसलिए संरक्षक का जो है सिनोनिम मतलब पर्यायवाची शब्द के रूप में हम क्या बोलते हैं, मतलब सेम मीनिंग उसका होना चाहिए। 38 का जो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आप लोग के हिसाब से, तो बताइएगा इसका सही सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, स्पॉन्सर, वेरी गुड। इसलिए आपका 38 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 39 का सवाल आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा और लास्ट में जरूर बताइए सर हाँ हमारा इतना मार्क्स आया था 50 आउट ऑफ 50, जरूर बताइए। और आप लोग इस बार से वादा कर लीजिए कि 2023 जो आ गया है तो इसमें जरूर कुछ करके दिखलाना है, ठीक है। कह रहा है क्वेश्चन कि 39 नंबर में सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, मतलब कह रहा है कि जो सही स्पेलिंग है बताइए। तो सही स्पेलिंग किसका स्पेलिंग सही इसमें लग रहा है, डिसअपॉइंट का स्पेलिंग सही है, डिसअपॉइंटेड का सही स्पेलिंग है। इसलिए 39 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए इज द करेक्ट आंसर। अब बोलिएगा कि सर ऑप्शन नंबर बी कैसे गलत है, ऑप्शन नंबर बी इसलिए गलत, यहाँ डबल एस नहीं होता है इसलिए आपका बी गलत हो गया। सी कैसे गलत हुआ, तो DISC डबल पी यहाँ नहीं दिया गया, इस कारण से आपका ये सी गलत हो गया। डी कैसे गलत हुआ, तो DISC ठीक है, यहाँ तक डबल PIO दे दिया है, यहाँ होना चाहिए क्या OI होना चाहिए, इस कारण से मेरा डी भी गलत हो गया। इस कारण से मेरा आंसर क्या हो जाएगा 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है सवाल, उसका आंसर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का जवाब सबसे पहले बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है, आपको हम बताए हैं कि एंटोनियम्स का मतलब क्या होता है, उल्टा शब्द, और जिसको आप हिंदी में और क्या बोल सकते हैं, इसको विलोम शब्द बोलते हैं ना, बोलते बिल्कुल बोलते हैं। बताइए कि सेलो का जो एंटोनियम्स होगा क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा तरीका होता है कि सेलो का हम मीनिंग बता देते हैं, क्या होता है इसका मीनिंग। तो सेलो का मीनिंग होता है क्या होता है, छिछला या फिर कम गहरा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना छिछला या फिर कम गहरा को हम क्या बोलते हैं, सेलो बोलते हैं। तो गहरा रहे या फिर कम गहरा रहे उसके लिए क्या बोलते हैं, सेलो बोलते हैं इंग्लिश में। तो बताइए उसका जो एंटोनियम्स हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा कि इसका आंसर हाँ सर ये होना चाहिए। क्या होता है डीप मीन गहरा, मतलब सेलो का मतलब क्या हुआ था, कम गहरा, कम गहरा। डीप मतलब बहुत गहरा। मतलब एंटोनियम्स का मतलब आपको हम बताए हैं शुरू से अंत तक, ये मतलब सीधा वाला चीज़ उल्टा, उल्टा वाला चीज़ सीधा हो जाता है, आप लोग को पता ही होगा। सेलो मतलब कम गहरा, डीप मतलब बहुत ज़्यादा गहरा। इसलिए 40 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। प्राइमरी नहीं होगा, इससे तो कोई लॉजिक ही नहीं खा रहा है। एक्सटर्नल मतलब इससे तो कोई लॉजिक, इसलिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिया जा रहा है सवाल, इसका आंसर जरूर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है।
देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर आप लोग देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का जवाब सबसे पहले बताते हैं। तो बताइएगा 41 नंबर सवाल, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन मीन्स द सेम एज द आइडियम। आइडियम का मतलब आपको हम बताए हैं कि क्या होता है, मुहावरा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं ना मुहावरा, इसका अर्थ क्या होता है, वही जो सेंटेंस इंग्लिश में दिया गया उसको हम ट्रांसलेट करके हिंदी में बताएंगे और इसका मीनिंग समझ करके उसका आप आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कह रहा है क्वेश्चन कि टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, इसका मीनिंग आप लोग बताइएगा कि टू जज ए बुक बाय इट्स कवर के साथ जो बुक को हम जज करते हैं तो उसके लिए हम क्या, उसका अर्थ क्या होता है। सबसे पहले इसका मीनिंग हम बताते हैं कि टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, इसका मीनिंग होता है कि बाहरी रूप रंग के आधार पर किसी विषय के में धारण बनना। क्या होता है, बाहरी रूप रंग के आधार पर किसी विषय को रूप रंग को धारण करना। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस, टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस। इसलिए 41 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मतलब इसका मीनिंग था कि टू जज ए बुक बाय इट्स कवर, इसका मीनिंग था कि बाहरी रूप रंग के आधार पर किसी के विषय में धारण बनाना। क्या कह रहा था कि बाहरी रूप रंग के आधार पर किसी विषय में धारण बनाना, मुहावरा का क्या अर्थ होता है, मतलब उसको हम हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। इसको इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करेंगे तो टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टू रिलाई ऑन आउटवर्ड अपीयरेंस। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जा रहा है इसका आंसर आप लोगों को कमेंट में जरूर बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट 42 नंबर सवाल का जवाब सबसे पहले बताते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब आपको हम बताएं क्या होता है, उल्टा सा। वेरी गुड, बताइए कोलोसल का मीनिंग क्या होता है, कोलोसल का मीनिंग आप लोग बताइएगा, उसके बाद आप विलोम शब्द बताए मतलब एंटोनियम्स बताइएगा इसका क्या होगा। तो कोलोसल का जो मीनिंग होता है क्या होता है, भारी या बहुत बड़ा प्रकांड, मतलब भारी कोई चीज़ है या फिर बहुत बड़ा प्रकांड कर दिया है। इसका उल्टा क्या हो रहा है, भारी का मतलब कम भारी है। वेरी गुड, इसलिए सबसे सही आपको सटीक आंसर क्या लग रहा है, 42 का जो करेक्ट आंसर होना चाहिए क्या होना चाहिए, मिनिमल। वेरी गुड, मतलब कम भारी है, मतलब पूरा भारी है ये वाला। कोलोजल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा भारी, अब मिनिमल का मतलब थोड़ा कम, इसलिए आपका 42 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर कह रहा है क्वेश्चन कि सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड का मतलब होता है कि जो वर्ड इसमें स्पेलिंग सही दिया गया, बताइए। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान, संविधान का जो सही मीनिंग इंग्लिश में हम बोलते हैं क्या मीनिंग होता है, कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUTION होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो बताइए कितना नंबर ऑप्शन लग रहा है कि हाँ सर ये ऑप्शन हमारा होना चाहिए। तो क्या कितना नंबर, CONSTITUTION, इसलिए 43 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, संविधान। तो आप बोलिएगा सर ए नंबर क्यों गलत है, ए नंबर इस कारण से गलत है कि CONSI दे दिया गया, क्या दे दिया गया, एस के बाद तुरंत आई दे दिया गया, इसलिए मेरा यह क्या गया, गलत हो गया। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, CONSTITUI, देखिए यू के बाद यहाँ क्या दे दिया गया, यू के बाद आई नहीं होता, इसलिए कारण से बी नंबर मेरा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। अब सी नंबर ऑप्शन देते हैं किस कारण से या किस लॉजिक से गलत है। कह रहा है क्वेश्चन कि कौन CONSTITUTOI दे दिया, क्या दे दिएगा, TION होना चाहिए, तो यहाँ क्या दे दिएगा, OIN दे दिया गया, इस कारण से मेरा सी भी गलत हो गया। इसलिए 43 का जो करेक्ट आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यदि आपको इस क्लास अच्छा लगता है, इस सब क्लास जो हम करवा रहे हैं अभी सेट, जरूर एक बार कमेंट बताइएगा, कमेंट करके कि हाँ सर आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और इसी प्रकार से आप लोग के नए नए कंटेंट लाते रहेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक है, सेम मीनिंग होना चाहिए। ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब जो है वैसा आवाज़ जो है, तो वैसा ध्वनि जो सुनने लायक नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं, बताइए। मतलब इसको आप जो हिंदी में बोलते हैं, वाक्यांश अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मतलब मान लीजिए कि बहुत सारा वर्ड है ये, ठीक है, शब्द बहुत सारा है और उसके लिए एक शब्द भी आंसर होना चाहिए, मतलब इसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो बताइए 44 का जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा। आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का जवाब सबसे पहले बताते हैं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, मतलब वैसा ध्वनि वैसा आवाज़ जिसको हम नहीं सुन सकते, उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन ऑडिबल। वेरी गुड, क्या होता है, इन मतलब इन और ऑडिबल, ऑडिबल मतलब क्या, सुनने योग्य, इन लग गया मतलब नहीं सुनने योग्य, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 45
का आंसर आपको जरूर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द ऑप्शन, मतलब वैसा ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए दैट मीन्स द सेम एज द गिवन आइडियम। जो आइडियम यहाँ दिया गया है, जो आप मुहावरा दिया गया है, उसका सेम मीनिंग होना चाहिए 4 गो ऑप्शन जो दिया गया उसके अनुसार, ठीक है। तो पर टू टेक ए स्टॉक ऑफ, बताइए इसका मीनिंग क्या होता है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि इसका मीनिंग सबसे पहले बताते हैं। 45 नंबर सवाल का जवाब आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो टू टेक ए स्टॉक ऑफ का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कोई निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेता है। जैसे कि हम कोई निर्णय ले रहे हैं, ठीक, उसके निर्णय लेने से पहले उस पर हम अच्छी तरह से विचार जब कर लेते हैं तो उसके लिए हम मुहावरा का अर्थ इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हिंदी में बोलिए, उसको आप ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बताइएगा हमको। तो कह रहा है क्वेश्चन कि टू टेक ए स्टॉक ऑफ का मीनिंग होता है कि कोई निर्णय लेने से पहले उस पर अच्छी तरह से विचार कर लेना जो होता है उसका मुहावरा का। इसका मीनिंग आपको हम बताए हैं कि कोई भी निर्णय ले रहे हैं हम, उससे पहले हम क्या करते हैं, अच्छी तरह से विचार करते हैं। तो उसका मुहावरा का अर्थ क्या होना चाहिए, टू एसेस एंड इवेल्युएट बिफोर टेकिंग ए डिसीजन। मतलब आपको हम बताए थे कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले हम उसको क्या करते हैं, विचार कर लेते हैं। जैसे कि आप भी कोई भी क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, तो आप पहले मन सोचते हैं उसको क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। ये वाला फार्मूला, मैथ के बारे में बता रहे हैं आपको, जिसकी ये फार्मूला लगेगा कि ये फार्मूला लगेगा, मन सोचते हैं कि ना सोचते हैं। उसी प्रकार से यहाँ कहा जा रहा है क्वेश्चन की टू टेक ए स्टॉक ऑफ, मतलब कोई भी चीज़ निर्णय लेने से पहले उस पर पहले विचार कर लेते हैं। तो विचार कर लेते हैं, इसकी मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, टू एसेस एंड इवेल्युएट बिफोर टेकिंग। मतलब कोई चीज़ करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। इसलिए आपका 45 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आपको बिल्कुल समझ आ गया होगा। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 46 का सवाल आपको जरूर बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो सिनोनिम का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट में बताइए क्या होता है इसका मीनिंग। सिनोनिम का मतलब क्या होता है, इसको आप हिंदी में इंग्लिश में क्या हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची शब्द, जिसको आप समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। द एग्जॉस्टिव क्या होता है, एग्जॉस्टिव का मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि पूर्ण या व्यापक, मतलब पूरा हो जाए या फिर व्यापक या फिर संपूर्ण, जिसको आप बोलते हैं, सब तो जानते हैं। तो इसका भी मीनिंग क्या होना चाहिए, मतलब क्या समानार्थी, मतलब वही मीनिंग होना चाहिए। इसको हम क्या बोलते, कंप्लीट, मतलब पूरा होता है ना, होता है, वेरी गुड, कंप्लीट हो गया, वेरी गुड। इसलिए मेरा इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, 46 का जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, इसलिए 46 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर आपको जरूर बताना है, ठीक है। तो बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का जवाब सबसे पहले बताते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड, ठीक। फिर से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, ठीक है। आपका एग्जाम में यह क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा किसी न किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब वैसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता। आपको हम बताए थे हिंदी में, जब ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आप जिस समय कर रहे थे, आपको हम हिंदी में ट्रांसलेट किए थे हिंदी के चैप्टर क्लास में। तो कह रहे थे कि जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको क्या बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। वही इंग्लिश में बोल रहा है कि ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, मतलब वैसा व्यक्ति जो भगवान पर विश्वास नहीं करता उसको क्या नास्तिक बोलते हैं। वही इंग्लिश में हम उसको क्या बोलेंगे, एथिस्ट बोलेंगे। इसलिए 47 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। आपको बहुत अच्छा से समझ आ गया। अगला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर सवाल दिया जा रहा है, इसका आंसर आपको बताना है। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है कि सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। कह रहा है कि दिया गया जो आइडियम है उसका मीनिंग बताइए। कह रहा है लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट। तो इसका मीनिंग आपको बताना है क्या होना चाहिए। तो बताइए इसका मीनिंग क्या होता है, निष्क्रिय पड़े रहना। क्या होता है, लेट द ग्रास ग्रो, मतलब लेट द ग्रास ग्रो, जो ग्रास ग्रो कर रहा है अंडर वंस पे, मतलब निष्क्रिय रूप से क्या है, वहीं पड़ा हुआ है। इसका क्या होना चाहिए, सही आपका जो मुहावरा होना चाहिए क्या होना चाहिए, आप लोग कमेंट में जरूर इसका आंसर बताइएगा। क्या होगा, टू रिमेन इडल। इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, टू रिमेन इडल, मतलब सही रूप से वहीं पड़ा रहना। इसलिए आपका 48 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर आपको कमेंट में जरूर बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट इस सवाल का जवाब सबसे पहले बताते हैं। कह रहा है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर फ्रॉम द गिवन आइडियम ऑप्शन, ठीक है। इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। इन ए डेमोक्रेसी कंट्री लाइक इंडिया ऑल एडल्ट्स रिच और पुअर आर अलाउड टू वोट।
करेक्ट डेमोक्रेसी कंट्री लाइक, जैसे कि डेमोक्रेसी लाइक कंट्री जो है इंडिया, ऑल एडल्ट्स, सभी जो एडल्ट्स जो हैं, रिच और पुअर आर एलो टू वोट, जो है सभी जो क्या है, पुअर जो है और रिच जो है वोट करने के लिए क्या है, एलोड है। तो बताइए इसमें क्या लग रहा है। हाँ सर ये आपको एरर हमको लगता है, तो क्या होना चाहिए आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना है। तो बताइए क्या होगा, इसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या होना चाहिए। हाँ वेरी गुड, क्या होगा इसका सही आप कौन सा क्वेश्चन आप लोग को कमेंट में ज़रूर बताना है। बताइए क्या होना चाहिए यहाँ, आप लोग को कमेंट में आंसर इसका बताइए। 49 नंबर सवाल का आंसर आप लोग को कमेंट में बताइए क्या होना चाहिए। ये डेमोक्रेसी कंट्री क्या है, आपका एरर है, तो इसके स्थान पर क्या होना चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। हाँ सर ये इसका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डेमोक्रेटिक। यहाँ की देखिए कंट्री क्या है आपका, आपको हम नाउन के चैप्टर में पढ़ाए थे, कंट्री आपका क्या है, नाउन है। किसी भी देश का नाम है तो नाउन है ना, तो नाउन के पहले क्या आता है, नाउन को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है, जो एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है। तो कौन ऐड करता है, और ऐड जो करता है कौन ऐड करता है, एडजेक्टिव ऐड करता है। डेमोक्रेसी यहाँ क्या, डेमोक्रेसी तो एडजेक्टिव का पालन नहीं कर रहा है, डेमोक्रेसी तो नाउन ही लग रहा है, इसलिए डेमोक्रेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, डेमोक्रेट। हम डेमोक्रेटिक कर रहे हैं, इस कारण से हम डेमोक्रेटिक कर रहे हैं, क्योंकि नाउन को जो क्वालिफाई मतलब एक्स्ट्रा डिटेल ऐड करता है, कौन ऐड करता है, एडजेक्टिव ऐड करता है, इसलिए हमको डेमोक्रेटिक यहाँ रहना चाहिए। इस कारण से मेरा क्या हो गया, गलत हो गया, इसलिए कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही, 49 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया जा रहा है 50 नंबर सवाल, जो इस सेट का मॉक टेस्ट का 12 नंबर मॉक टेस्ट है, इसका अंत सवाल है कि आइडियम दिया गया है। बताइए गिव इट ए शॉट, क्या है, गिव इट ए शॉट का मीनिंग क्या होता है, किसी बात या काम के लिए प्रयास करना। बताइए किसी बात या काम के लिए प्रयास अब जब करते हैं तो इसके लिए मुहावरा का अर्थ क्या होता है, क्या होता है, ट्राई समथिंग, मतलब किसी भी जो है बात या काम के लिए हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। गिव इट शॉट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को काम करने के लिए, अभी कोई भी चीज़ कर रहे हैं उसको हम प्रयास कर रहे हैं, इसके लिए हम मुहावरा में क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ट्राई समथिंग, कोशिश कर रहे हैं कुछ भी चीज़ के लिए। इसलिए 50 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा आप लोग कमेंट में कि आज का क्लास आपको कैसा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए यही इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।